आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम वीडियो में बात करेंगे कि 1 साल से कम बच्चे को अगर सर्दी खांसी जुकाम होता है तो उसके लिए मैंने ऐसी क्या टिप्स यूज़ करी हैं जो मेरे लिए हेल्पफुल साबित होंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं इस चैनल पे मदर सेंट्रिक और पेरेंटिंग से रिलेटेड कंटेंट्स लेके आती हूँ, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, जो कि है 0 to 6 मंथ्स के ब्रैकेट में, यानी जो न्यूबॉर्न स्टेज होती है, और 6 to 12 मंथ्स के ब्रैकेट में। इन दोनों ही एज ब्रैकेट्स में बच्चे की बॉडी में अलग अलग चेंजेस हो रहे होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं 0 to 6 मंथ्स के ब्रैकेट, जिसे हम न्यूबॉर्न स्टेज बोलते हैं। बच्चा अपने नए एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर रहा होता है। 9 महीने तक जब बच्चा आपकी वोम के अंदर रहता है तो वो बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में रहता है। तो जब वो एक अपनी नई दुनिया में आता है, एक नए एनवायरनमेंट में आता है, तो वो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग खुद से कर रहा होता है। हमारे न्यूबॉर्न की बॉडी में इस टाइम बहुत चेंजेस चल रहे होते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रहा होता है। बच्चे को अगर खांसी, सर्दियाँ, जुकाम, ब्लॉक नोज़ या ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसे ज़्यादा रेमेडीज़ या ज़्यादा कुछ दवाइयाँ देते हुए भी बहुत डरते हैं। बट कुछ ऐसी सेफ़ रेमेडीज़ हैं जिनके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो कुछ हद तक मुझे भी हेल्प करी थी और मैं चाहती हूँ कि वो आपके लिए भी हेल्पफुल साबित हो। तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना। बच्चा जब से पैदा होता है तब से उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंज हो रहे होते हैं। उसकी बॉडी, उसका पूरा एनवायरनमेंट, सब कुछ बदल गया होता है। उस चीज़ को धीरे धीरे बच्चा अडेप्ट करता है। इस वजह से भी कभी कभी बच्चे की नाक ब्लॉक हो जाती है या उसे बुखार, सर्दी, खांसी कुछ भी हो जाता है। जब तक आपको बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम ना लगे तब तक आप एक आधा दिन बच्चे को अपने आप हील होने का मौका दो। इससे बच्चे की इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रांग होती है। तो अगला पॉइंट है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो फिर तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हमारे बच्चे की हीलिंग में बहुत हेल्प करती हैं। बीइंग अ मदर आप ये कर सकते हो, आप अपनी डाइट में थोड़े बहुत चेंजेस ला के अपने बच्चे को हील कर सकते हो। आप थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, हल्दी वाला दूध ले सकते हो, या कुछ ऐसी गर्म चीज़ें खा सकते हो जिससे आपके मिल्क के थ्रू बच्चे को थोड़ी बहुत गर्माहट पहुँचे, जिससे उसके अपने आप ही बॉडी हील हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है, और जो कि मैंने आपको डिस्क्लेमर में भी बोला, कि कंसल्ट योर डॉक्टर। 0 to 6 मंथ्स के ब्रैकेट में जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत सारे चेंजेस के थ्रू गुजर रहे होते हैं। तो एक आधा दिन खांसी जुकाम होना बहुत नॉर्मल है। बच्चा इस टाइम अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को इस एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। तो नॉर्मल खांसी जुकाम ठीक है। पर अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे का जो फीवर है वो 100 से ऊपर ही है, या उसे वॉमिटिंग या खांसी जुकाम ज़्यादा हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। कोई भी दवाई या नुस्खा ट्राई करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। हमारा एक पीडियाट्रिशियन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो 24/7 हमारे बिल्कुल टच में रहे, हम उसे कभी भी कॉल कर सकें। अगर आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि हमें अपना पीडियाट्रिशियन सर्च करते वक्त या फाइनल करते वक्त अपने बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करना, मैं इस पर भी एक वीडियो बना के दे दूँगी। अगली जो टिप है वो मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करी है और इससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। साथ ही में मैं रिलैक्स्ड रही हूँ कि मेरे को हृदांशु को कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो है अपने बच्चे को स्टीम देना। इसके लिए आप स्टीमर यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे स्टीमर आते हैं अलग अलग तरीके के। बस ध्यान रखना, बच्चे को बहुत ज़्यादा स्टीम पास से नहीं देनी है। आपका एक हाथ का डिस्टेंस ज़रूर होना चाहिए स्टीमर के बीच में और आपके बच्चे के बीच में, नहीं तो उसे फ़ायदे देने की बजाय उसे सांस लेने में दिक्कत होगी और कंजेशन और बढ़ेगा। आप नॉर्मल स्टीम दे सकते हो, सादे पानी की स्टीम दे सकते हो। अगर आपको लगे कि आपको इसे थोड़ा और इफ़ेक्टिव बनाना है तो आप उसमें तुलसी डाल सकते हो। मेरे ख्याल से न्यूबॉर्न बेबी के लिए कोई भी ब्रांड की बेबी विक्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट मैंने नहीं करी थी। जब मुझे लगता था कि हृदांशु की नोज़ ब्लॉक हो रही है, या तो मैं उसे सादे पानी की स्टीम दे देती थी या उस पानी में तुलसी डाल देती थी। वो भी काफ़ी इफेक्टिव रहा हृदांशु के लिए। अगर आपके पास इस टाइम स्टीमर नहीं है और अभी आप परचेज़ नहीं कर पा रहे किसी भी रीज़न से, आप एक पतीले में पानी गर्म करके उस पतीले को बच्चे वाले रूम में रख दो। उससे क्या होगा, पूरे रूम में स्टीम हो जाएगी और बच्चे को अपने आप ही वो स्टीम की गर्मी और फ़ायदे मिल जाएंगे। पतीला या बाल्टी जिसमें भी आपने पानी रखा है वो थोड़ा डिस्टेंस पे रहे। अगर आपको बच्चों की ड्राइनेस ख़त्म करनी है तो उस पतीले के अंदर, उस पानी के अंदर आप थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हो। कोई भी फ्रेग्रेंस वाला ऑयल या कोई भी एरोमेटिक ऑयल आप डाल सकते हो। कुछ भी ना मिले तो सरसों का तेल ही डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है।
इससे अगली जो रेमेडी है वो मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ करी है, वो है सरसों के तेल के अंदर 2 तुरी लहसुन की डाल के उसे अच्छे से गर्म कर लेना। जब आप अपने बच्चे की बॉडी पे वो तेल लगाओ तो ध्यान रखना वो तेल गुनगुना होना चाहिए। मैं क्या करती थी, हृदांशी को खांसी जुकाम बुखार कुछ भी होता था, उसके गले पे, हाथों और पैरों के तलवों पे और साथ ही में उसके सिर पे लगा के उसे अच्छे से सुला देती थी। पर ध्यान रखना जब आप अपने बच्चे की बॉडी पे ये लगाओ तो आप पहला पैच टेस्ट कर लो, दूसरा तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। सर्दी हो रही है और आपका बेबी न्यूबॉर्न है तो आप उसे मिटन और सॉक्स पहना सकते हो वुलन की, गर्मियाँ हैं तो कॉटन की भी पहना दो, बच्चा ढका रहेगा और आप देखेंगे कि आपका बच्चा घंटों तक बहुत रिलैक्स्ड होकर सोएगा, उसे बहुत बेनिफिट होगा, बॉडी में गर्मी बनी रहेगी और लहसुन अपने में ही भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। साथ ही में आपके बच्चे को जुकाम और खांसी उसमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगली जो रेमेडी है वो है जायफल। आप जायफल को थोड़ा गीला कर लें और उसे घिसेंगे तो एक उसका पेस्ट सा निकलेगा। आप बच्चे को वो चटा भी सकते हो और बच्चे के नेवल पे वो लगा भी सकते हो, जिसे हम धुन्नी बोलते हैं, उस पे आप लगा भी सकते हो। बच्चे को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। जायफल अपने आप में ही बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज से भरा हुआ है, तो आपके बच्चे की रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। आप चाहो, अगर आपको लगता है बहुत ठंड है तो आप अपने बच्चे को जायफल चटा भी सकते हो, पर अगर सर्दियों का टाइम हो तभी चटाना, नहीं तो आप उसके नेवल पे सिर्फ लगा देना। अगली जो रेमेडी है वो है हॉट कंप्रेस। हॉट कंप्रेस के लिए इक्विपमेंट्स भी आते हैं जिससे मैं अमेज़ॉन पे लिंक कर दूंगी, पर इसका एक बहुत सस्ता और बढ़िया जुगाड़ अपने घर पे भी है। वो ये है कि आप प्रेस लगाते हो नॉर्मल, प्रेस के नीचे एक हैंकी रख लो। जब वो हैंकी गर्म हो जाए उसे अपनी बॉडी पे, अपने हाथ पे या पाम पे टेस्ट करके देख लेना कि वो बिल्कुल इतना गर्म ना हो कि बच्चा जल जाए। जब आपको लगे कि आप इतना गर्म अपने बच्चे को लगा सकते हो तो उसकी चेस्ट पे वो हैंकी रखना और उसे थोड़ा सेक देना। उस सेक की वजह से अगर उसकी बॉडी में कहीं पे भी कंजेशन है, कोल्ड है, नेजल एरिया में जमा हुआ है तो वो ठीक होने लगेगा। वो म्यूकस मोशंस के थ्रू बच्चे की बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बट मेक श्योर करना कि बच्चा उस टाइम आपका सो रहा हो। और अगर आपका 0 to 6 मंथ्स के ब्रैकेट में है तो ये बेस्ट तरीका है अपने बच्चे को स्टीम देने का। अगली मेरी एक टिप है, रेमेडी नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी या जुकाम है तो इसे नहलाओ मत, बट मुझे पर्सनली ऐसा क्या फील होता है, जब हम लोग भी है थोड़ा सा नहाने में लेट हो जाते हैं, तबीयत ख़राब होती है, तो हमारी बॉडी से एक अलग सी ओडर आने लग जाती है जिससे हमें इरिटेशन होती है। मेरे केस में मेरे साथ ऐसा है। अगर बहुत सर्दी नहीं पड़ रही तो मैं सजेस्ट करूँगी कि गर्म पानी से अपने बच्चे को नहलाओ, उससे बॉडी में एक ताजगी आती है। अगर आपको लगता है कि बच्चा ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, आप नहला नहीं सकते, तो एटलीस्ट अपने बच्चे का फुल बॉडी स्पॉन्ज करो, जिसमें आप एक कपड़ा ले सकते हो, थोड़ा गर्म पानी लो, एक एक करके उसका बॉडी पार्ट स्पॉन्ज करो और फिर उसके बाद उसे कपड़े चेंज करके अच्छे तरीके से, बिल्कुल, उससे क्या होगा, बच्चे को अपने आप में रिफ्रेशमेंट सी फील होगी, जिससे काफ़ी हेल्प मिलेगी उसकी तबीयत ठीक होने में। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इस चैनल पे ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस लाती रहती हूँ, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, तो प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। तो चलो, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड नमस्ते।